हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 13 जो 1 से 12 तक अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, डिस्कशन सहित देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा नंबर है कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक टन कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सोना। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो तीसरा, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो एल ड्यूंगेरे ने। ठीक है। और 4 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो यह हो जाता है बी, शक्ति का। 4 के बी। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने आकृति का यूट कहलाता है? तो यह हो जाता है बी, इटली। 6 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है थी, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज। यह हो जाएगा 6 के बी, भारत गांवों का देश है। चॉइस द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। तो यह हो जाता है बी, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। 8 नंबर है कि चॉइस द बेस्ट सैम्पलेक्स। तो वेयर आर यू बैग एंड बैग। तो यह हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8 के हो जाएगा ए, एज। ठीक है। 9 नंबर है कि चॉइस द करेक्ट प्रीफिक्स। तो द आर्मी फाइनली खाली स्थान केल्ड। तो यह हो जाएगा 9 के बी, री। चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग। तो यह हो जाएगा 10 के हो जाएगा ए, नेसेसरी। ठीक है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से वे कौन से कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो यह हो जाता है इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो 12 के हो जाएगा डी। ठीक है, ब्रोम। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो 13 के हो जाता है डी, ग्लूकोज। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणु स्पर्म्स के लिए जरिए प्रजनन करता है? तो यह हो जाता है 14 का हो जाता है बी, धनिया। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह हो जाता है साइट्रिक फल्स। 15 का हो जाता है डी। 16 नंबर है कि अकाल शब्द का विलोम है? तो यह हो जाता है सी, समकाल। ठीक है, समकाल। 17 नंबर प्रश्न है कि जो काल से परे हो तो उसे कहते हैं कलातीता। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत है भगवान जाग जीवन का हरने की यह पंक्ति किनकी है? तो यह हो जाता है 18 के हो जाता है ए, दिनकर की। सुमित्रा नंदन पंत का स्वर्गवास कब हुआ था? तो यह हो जाता है सी, 1970 में। कविता कुमैदी के कवि हैं? तो यह हो जाता है डी, राम नरेश त्रिपाठी। 21 नंबर है कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष के छूता है तो पिंड गतिशील है? तो 21 के हो जाता है ए, समान त्वरण। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है? तो 22 का हो जाता है ए, पहिए के जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। 23 नंबर है कि नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो यह हो जाता है ए, वेग के। 24 नंबर है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? तो यह हो जाता है 24 के डी, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो यह हो जाता है भारहीनता। 25 के सी, भारहीनता। लेजर क्या है? तो यह हो जाता है एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश का एक पुंज। 27 नंबर है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है? तो यह हो जाता है तत्कालीन प्रक्रिया। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है
कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो यह हो जाता है 28 के डी। निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। एक नेक्स्ट है, एक लकड़ी के गुटके के 2/3 जल में डूब कर तैर रहा है, तो इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा, तो 29 के हो जाएगा भी 2/3। 1 मिलीबार बराबर होता है ए 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। 31 नंबर है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसको देख लेंगे डिस्कशन में। इसका आंसर हो जाएगा 31 के सी। 32 के देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो 32 के हो जाता है ए आयोडीन का। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, तो 33 के हो जाता है ए 1.01 × 10⁵ पास्कल। 34 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता गणना करें, तो P बराबर क्या हो जाता है, P बराबर 1/f हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 34 का हो जाता है डी, यहाँ पर 100 डायोप्टर। ठीक है, यदि वायु प्रतिरोध की नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का वियोग क्या होगा, तो यह हो जाता है डी, स्थिर रहेगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है, तो 36 के हो जाता है ए महात्मा गांधी। भोजन के पाचन के प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए, तो 37 के हो जाता है बी रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट है 38 नंबर मैथ का प्रश्न है, साधारण लाभ प्रतिशत लाभ से है, तो 38 का हो जाता है 17%। 40 का हो जाता है ए 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है, तो 40 का हो जाता है सी क्लोरीन। ठीक है, 41 नंबर है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली स्थान पर प्रभावित कर किए जाते हैं, तो 41 का हो जाता है सी स्वर्ण पर। 42 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, हल्का है, काट के बनाना है। 43 नंबर है कि किसी पौधे का वनस्पति भाग खाली स्थान होते हैं, तो 43 के होते हैं ए जड़, तने और पत्ती। 44 नंबर प्रश्न है, 44 मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है डी। 45 का हो जाता है बी। 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो यह हो जाता है 26 के डी अमेरिका। 47 का हो जाता है 47 मैथ का प्रश्न है, उसका आंसर सी हो जाता है 13 मीटर। 48 का हो जाता है 48 हो जाता है ए 1/3। 49 हो जाता है 49 हो जाता है बी 13। 50 हो जाता है सी। अब आते हैं 51 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, तो यह भेजती थी चीन को। 52 नंबर है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुर्न भागों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ, तो यह हो जाता है 52 के ए सार्क का। यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो यह हो जाता है जर्मनी में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो यह हो जाता है मुसुलीपट्टनम। 55 है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू हुआ, तो यह हो जाता है 55 के हो जाता है डी कलकत्ता से आगरा। 56 नंबर है कि डाट्रिकटन ऑफ लैब्स के प्रतिपादक थे, तो 56 के हो जाता है डी लॉर्ड डलहौजी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो यह हो जाता है 57 के सी हाथी गुफा अभिलेख से। 58 नंबर है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है, तो यह हो जाता है लोनार झील कहाँ अवस्थित है, 58 के सी महाराष्ट्र में। 59 नंबर प्रश्न है
कि जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराती है? तो यह हो जाता है 59 के ए, उत्तरी पूर्वी से, जो चेन्नई में वर्षा कराती है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो यह हो जाता है ओजोन। ठीक है। 61 नंबर है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह बनारस में। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो यह हो जाता है 62 के डी, चेमाओंगुंड ग्लेशियर से। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ती है? तो यह हो जाता है बी, क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में। ठीक है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए? तो यह हो जाता है 64 के सी, कर्नाटक। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो यह हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। न्यूनतम साक्षरता दर वाला प्रदेश हो जाता है तो बिहार। ठीक है। 61 पॉइंट बिहार हो जाता है। 67 के है कि ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से जाना जाता है, केवल NH1 और NH2 मिला देते हैं तो ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में। 68 के हो जाएगा सी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। 69 के बी। और 70 में है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो यह हो जाता है 71 के सी, वस्तु मुद्रा। ठीक है। वस्तु और मुद्रा। निमुद्र में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यह हो जाता है 72 के हो जाता है डी, जल में। वर्णधाता व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो यह हो जाता है लाल और हरा। ठीक है। 74 नंबर है कि जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं तो उसका नाम क्या है? तो 74 के हो जाता है बी, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। पॉलीस्टाइरीन से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिसे एक्वालैंस में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो यह हो जाता है 75 के सी, हीलियम। ठीक है। हीलियम मिलाया जाता है। तो 76 नंबर है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो यह हो जाता है ए, दिनकर। 77 नंबर प्रश्न है कि पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ है? तो यह हो जाता है 77 के बी, 1920 में। सुमित्रा नंदन पंत का चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 78 के हो जाता है बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए? तो महेती में प्रयुक्त संधि हो जाता है गुण संधि। ठीक है। गुण संधि। 80 का अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो अति प्लस आचार। ठीक है। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तब यह हो जाता है यकृत। 81 के सी। 82 नंबर है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं। तो यह हो जाता है 82 के सी, इलेक्ट्रोलिसिस। 83 नंबर है कि अमोनिया सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से यह 83 हो जाता है बी, अम्लीय हो जाता है। ठीक है। अम्लीय हो जाता है। 84 नंबर है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो यह 84 के हो जाता है ए, बर्नहर वान ब्राउन ने। 85 नंबर है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है? यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 85 के हो जाता है सी, पत्ती और मादा पुष्प क्रम के निःस्रावन से। 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? ठीक है। गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है। तो 86 के हो जाता है बी, महाराष्ट्र। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो यह हो जाता है 87 के डी, वेबसाइट। ठीक है। 88 नंबर है कि समान फसलों में उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना pH मान होने की संभावना होती है? तो 88 को हो जाता है सी, 6 से 7।
दुग्ध उत्पादन में संसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 89 को हो जाता है डी पहला। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो 90 के हो जाता है यकृत को। ठीक है, टाइफाइड भी यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो यह हो जाता है चिकनी मिट्टी से। प्रकाश का रंग खाली स्थान द्वारा निश्चित किया जाता है। तो 92 का हो जाता है डी आवृत्ति के द्वारा। ठीक है, आवृत्ति के द्वारा। 93 नंबर है कि घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। तो यह हो जाता है वाट घंटा में। ठीक है, किलोवाट। 93 का हो जाता है डी किलोवाट घंटा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यह 94 का हो जाता है ए अकबर तथा जहांगीर के। 95 नंबर है कि कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो 95 का हो जाता है बी कर्नाटक में। ठीक है, 96 इंग्लिश का प्रश्न है कि चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम द गिवन एडम कोच पोटैटो। तो यह हो जाता है 96 का हो जाता है 96 का हो जाता है बी ए पर्सन विथ वॉच टू मच टेलीविजन। 97 नंबर है कि ही डाइड खाली स्थान कैंसर। तो यह हो जाता है 97 का सी, इसमें ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कैंसर। 98 है कि थ्री पर्सन वेयर विटनेस खाली स्थान दैट इवेंट। तो यह 98 का हो जाता है ए टू इवेंट। ठीक है, टू इवेंट। चॉइस द मोस्ट सूटेबल ट्रांसलेशन आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? तो यह हो जाता है 99 के बी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। चॉइस द करेक्ट पैसिव फ्रॉम समवन स्टोल माई वॉच। तो यह हो जाता है 100 के हो जाता है ए माई वॉच वाज स्टोन। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पहला का डिस्कशन है कि कंप्यूटर के संबंध में रोम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रोम हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थापित रूप से इकट्ठा करती है कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने के लिए। रैम, ठीक है, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम का होगा रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सीडी रोम का हो जाएगा कंपोज डिस्क, छोटे से आकार में होकर भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़े एंट्री करते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा नंबर का डिस्कशन है कि सोना, चांदी, तांबा और लोहे सबसे अधिक टन सोना का होता है। ठीक है, सोना प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। सोना शुद्ध 24 कैरेट का होता है। सोना का यश क्लोरेसाइट तथा सिल्वेनाइट है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है। तांबे का यश को देख लेते हैं। तांबा का कॉपर पैराइट। ठीक है, कॉपर पैराइट तथा कॉपर। ठीक है, चांदी का यश है स्टेनोफाइट, रूबी सिल्वर और हर्न सिल्वर चांदी का यश है। 3 नंबर है कि फोटोग्राफी का आविष्कार एल ड्यूंगरे ने के द्वारा किया गया। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। फोटोग्राफ धातु से जे निप्सिक ने आविष्कार किया, और फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टेबल्ट ने आविष्कार किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज की थी। 4 नंबर है कि जूल प्रति सेकंड की इकाई शक्ति का है। ठीक है, शक्ति बराबर कार बटा समय, जूल बटा समय बराबर वाट। ठीक है, कार का एसआई मात्रक जूल, यह अदिश राशि है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल तथा वह अदिश राशि है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। शक्ति का दूसरा मात्रक अवस्थ शक्ति है। एक अवस्थ शक्ति बराबर 746 वाट। एक मैट्रिक अवस्थ शक्ति बराबर 735.45 वाट। ठीक है, 5 नंबर है कि इटली देश ने अपने आकृति के कारण यूट कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादन देश है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। पो नदी इटली में बहती है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। इटली की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान तथा मुद्रा रियाल है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया है, और इजराइल की दूसरी राजधानी जेरूसलम मुद्रा न्यूसेक है। ठीक है, ये सब हो गया 6, 7,
8 के हो गया है 8, 9, 11 के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और परमाणु ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण परमाणु उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान 9.108×10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672×10⁻27 किलोग्राम होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। 12 नंबर है कि बोरॉन पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व है। आकारिकी के अंतर्गत वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। कंद भूमिगत तना आलू है। धन कंद भूमिगत तना केसर है। पौधे में सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व की जरूरत होती है, जैसे जस्ता, जिंक, बोरॉन आदि, लेकिन अल्प मात्रा में पौधे के लिए अनिवार्य तत्व इसकी कमी से पौधे की उर्वरता शक्ति प्रभावित होती है। 83 नंबर है कि ग्लूकोज शर्करा तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च से प्राप्त होता है। ऊर्जा की मात्रा कैलोरी है। कठिन कार्य करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी एवं स्त्री को 300 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक है। हल्का कार्य करने वाला को 2100 कैलोरी की आवश्यकता है। 14 नंबर है कि धनिया बीजाणु के जरिए प्रजनन करता है। धनिया एक मसाला होता है जिसका खाद्य, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार गाजर है। कुंभी रूपी है सलजम चुकंदर उदाहरण है। तुर्क रूपी है मूली मूसला जड़ों का उदाहरण है। प्याज तना भाग का कंद है। ठीक है, 15 का हो गया है विटामिन सी। ठीक है, खट्टे फलों के रस में पाए जाते हैं। ठीक है, संतरा, नारंगी, ये सब 15 के। 16 का देखते हैं। ठीक है, इसमें कमी से देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन का खोज की थी फंक ने। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी। ठीक है, विटामिन डी से रिटेक्स, विटामिन ई से नपुंसकता और के से हीमोग्लोबिन के हीमोफीलिया। ठीक है, 16 नंबर है कि अकाल का विलोम समकाल होता है। 17 का है कलकातीय काल से परे हैं, कालांतर बाद में और मध्यांतर बीच में होता है। 18 का हो गया है। 19 का हो गया है। 20 के कविता कुमैदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, 21 नंबर है कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स कण को छूता है तो पिंड समान त्वरण से गतिशील कर रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, एक समान त्वरण बराबर v-u/t, तो वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होता है तो वस्तु की गति त्वरित होती है तथा त्वरण धनात्मक होता है। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर होता है और वस्तु के वेग समान गति से करती है तो वस्तु का त्वरण शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर है कि एक पहिए जमीन पर समान स्थानांतर चाल से रोल करती हुई तो गति करती है तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु है। ठीक है, 22। 23 देखते हैं। नकारात्मक त्वरण वेग में दिशा के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। यदि वस्तु का वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन रहा तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु का वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ता जाता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है। ठीक है, ये सब ज़्यादा कोई भारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर के देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने के लिए एथलीट को त्वरित वेग अधिकतम होगा। यदि वेग एक समान गति के चाल से गति करती है तो उसका गति को समरूप एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। ये सब कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, 24।
25 नंबर देखते हैं कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाता है तो मुक्त रूप से भारहीनता नीचे गिरेगी। W बराबर mg माइनस mg बराबर 0, अर्थात व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु के भारहीनता की अवस्था में होती है। कृत्रिम उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होती है। ये सब कोई ज़्यादा भारी नहीं है। नेक्स्ट है 26 नंबर की लेजर एक वृत्ताकार कला संबंध प्रकाश का एक पुंज है। लेजर किरणें दिशात्मक तीर एवं बिना अवशेषित हुए दूर तक जाती है। लेजर का आविष्कार 1960 में, इसका निर्माण थियोडर मैमन ने किया था। विकिरण एक उद्दीप्त उत्सर्जन वाला प्रकाश के प्रबंधन से यह उत्पन्न होता है। ठीक है। 27 नंबर की प्रकाश विद्युत प्रवाह तत्कालीन प्रक्रिया है। किसी धातु पर विशेष आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना होती है। इसे प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो छोटे कणों के होते हैं। आइंस्टीन प्रकाश का विद्युत समीकरण दिया था, तो hv बराबर 1/2 mv² प्लस hv। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर है कि धारा रेखीय प्रवाह निम्न घनत्व का उच्चतम सायंता द्रव के लिए समान रूप से अधिक होता है। सायंता तरल के परत के बीच लगने वाले घर्षण बल है। सायंता तरल के परतों की गति का विरोध करता है। जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है उसे तरल कहते हैं। द्रव एवं गैस दोनों तरल पदार्थ हैं। आदर्श तरल वे हैं जिसमें शून्य संपीड़ एवं शून्य सायंता का गुण हो, उसे आदर्श तरल कहते हैं। और धारा रेखीय प्रवाह तरल के सायंता गुण में निर्धारित होता है। विषुवीय प्रवाह तरल में घनत्व से निर्धारित होता है। गैसों की अपेक्षा द्रव अधिक असंपीड़ है। 39 नंबर है कि एक लकड़ी के गुटका को 2/3 जल में डुबा कर तैर रहा है, तो इसका अपेक्षित घनत्व 2/3 होगा। ठीक है। 30 नंबर है कि 1 मिलीबार 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 मिली बराबर 10⁻³ बार है। वायुमंडल दाब का SI मात्रक पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम टॉमरेली ने किया था। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण फाउंटेन पेन से स्याही निकलता है। ठीक है, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है। 30 के हो जाए, 30 के देख लीजिए, मैथ ऐसे बना हुआ है। 30 31 था, 31 32 के देखते हैं अब। हाइड्रोजन में आयोडीन का क्वथनांक उच्च होता है। आयोडीन का ऊर्ध्वाधर क्रिया किया जा सकता है। आयोडीन ठोस अधातु है। आयोडीन में धातुई चमक होता है। मुद्रा तटीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक पाया जाता है। पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में आयोडीन कम पाया जाता है। सभी हाइड्रोजन रंगीन होते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में होता है। ठीक है। 33 नंबर है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.0 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है। एक पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 मिली बार बराबर 10⁻² पास्कल। 1 टॉर बराबर 133.8 पास्कल। ठीक है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर है, देख लीजिए। एक उत्तल लेंस का, ठीक है, एक उत्तल लेंस का फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उसकी क्षमता, ठीक है, P बराबर 1/f। ठीक है। 1/25 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 डायप्टर। 35 नंबर है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा। संपूर्ण विश्व की कुल ऊर्जा नियत होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। विभिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से एक साथ
एक साथ गिरने वाली वस्तु पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेगी। ठीक है। वायु की उपस्थिति में वस्तु पर वायु का संकर्षण तथा उत्प्लावन का प्रभाव पड़ता है। इस दशा में भारी वस्तुओं का त्वरण हल्के वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण भारी वस्तुएं हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचते हैं। ये सब कोई ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है। 36 नंबर है कि माई एक्सपीरियंस विस्तृत महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विस्तृत की सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखा गया था। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखा है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज जहाज में यात्रा के दौरान लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। नेक्स्ट है 37 नंबर की भोजन के पचाने की प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। ऊर्जा में कुछ रूपांतर है। ठीक है। ये सब कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 38 नंबर है, देख लीजिए 38 का मैथ का बना हुआ है CP MP बट्टा CP। ठीक है। 38 39 है छात्रों द्वारा खरीदा गया टिकट बराबर। ठीक है। ये हो गया 38 39। 40 नंबर है कि क्लोरीन अर्ध धातु नहीं है। उपधातु के अर्ध धातु कहते हैं। उपधातु की संख्या 7 होती हैं। तो यहाँ पर बी है, SI है, G है, एस्टेरियम, सबस्टेरियम, टेट्रियम और पोटेरियम। ठीक है। बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेशियम सब। ठीक है। क्लोरीन हैलोजन समूह के सदस्य है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी दम घुटने वाली गंधक होती है। क्लोरीन बहुत ही विषैला गैस है। क्लोरीन द्वारा विरंजन उसके ऑक्सीकरण द्वारा गुण आधारित है। यह गैस फूलों को रंग को उड़ा देती है। क्लोरीन गैस के चूने के साथ प्रक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। फोजिन मास्टर्ड गैस और लुसाइड जैसी विषैली गैस के उत्पादन में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। 41 नंबर है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण स्वर्ण पत्ती पर प्रभावित कर किए जाते हैं। 42 रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के आंतरिक संरचना बताया। रदरफोर्ड द्वारा किए गया इस प्रयोग को रदरफोर्ड का अल्फा किरण स्वर्ण प्रयोग कहा जाता है। रदरफोर्ड ने थॉमस के द्वारा दिए गए परमाणु के स्वरूप को अस्वीकार कर दिया गया। प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। बोर ने स्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत दिया। 42 नंबर मैथ का है, देख लीजिए। 43 नंबर है कि किसी पौधे का वनस्पति भाग जड़, तने और पत्ती होते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोक्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थैलोफाइट वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह है। और ब्रायोफाइट समुदाय के वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। 44 मैथ का प्रश्न है, स्थानीय मान निकालना है 6 का। ठीक है। दोनों का योग कर देंगे। देखिए 45 का मैथ हो गया। 46 नंबर 2026 में फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी अमेरिका करेगा। और 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में होगा। रूस में हुआ है। और 2022 में विश्व कप हुआ था कतर में। प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे ने जीता था। और 2018 का फीफा कप फ्रांस ने जीता था। फीफा कप फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। 46 47 देख लीजिए। 47 हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न है। 47 48 देख लीजिए। 49 नंबर है। 49 नंबर मैथ का प्रश्न है। 50 की मैथ का बारंबारता से प्रश्न है। 51 नंबर देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन को भेजती थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अफगानिस्तान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। अंग्रेज और चीन के बीच अफीम को लेकर 2 युद्ध हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच हुआ था।
अंग्रेज चीन चाय पत्ती और रेशम के आयात के बदले अफीम निर्यात कर व्यापार संतुलन बनाना चाहता था। 52 नंबर है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1958 में हुआ था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था और 1961 ईस्वी में संगठन का नाम बदलकर OECD कर दिया गया। 53 नंबर है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में खोली। ठीक है, 54 नंबर का है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला। पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। डच 1602 में आया था और डच भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी और बेदरा के युद्ध 1759 में डच को अंग्रेज ने पराजित कर डच शक्ति को नष्ट कर दिया। डच भारत में मुक्त सूती वस्त्र के व्यापार में रुचि रखते थे। 55 नंबर है कि डलहौजी के शासनकाल में 1852 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन का प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1858 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। इसके शासनकाल में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। 56 नंबर है कि डायक्ट्रम ऑफ लैब्स के प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति का तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, सर्वप्रथम सतारा को 1818 में सतारा को 1853 में झांसी एवं 1854 में नागपुर जैसे राज को अंग्रेजी राज में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। ठीक है। 57 नंबर है कि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक शासनकाल की घटनाएं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। 58 नंबर है कि लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डोडवाना झील राजस्थान में और राजसमंद या जयसमंद झील राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में, वेबनाड झील केरल में। नेक्स्ट है कि जाड़े में उत्तरी पूर्वी दिशा से चक्रवात आकर भारत के पूर्वी हिस्से में वर्षा कराती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत का नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पश्चिमी घाट और वर्तमान से पर्वत से टकराकर केरल के तट पर वर्षा कराती है। इसे मानसून का फ्रोस्ट कहते हैं। 60 नंबर है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन गैस 20 किलोमीटर की मोटाई के समताप मंडल के सबसे निचली भाग में स्थित होते हैं। ओजोन गैस की सर्वाधिक संकेंद्रित 23 से 25 किलोमीटर के बीच होता है। ओजोन परत की खोज 1913 में चार्ल्स फ्रेवी एवं हेनरी विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओजोन गैस एक ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। 61 नंबर है कि बनारस में रेलवे डीजल इंजन वर्क्स है। रेलवे की शुरुआत भारत में 16 अप्रैल 1853 को हुआ।
थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर की रेल लाइन सर्वप्रथम भारत में चलाई गई और भारत में 1925 में प्रथम रेल विद्युतीकृत सेवा शुरू हुई। असम में 2516 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है और 1924 से 25 के बजट में रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया और 2017 के बजट में विलय कर एक कर दिया गया। 62 नंबर है कि ब्रह्मपुत्रा नदी चेमाओंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में मानसरोवर झील या औसंगी ग्लेशियर से निकलती है। इसकी समुद्र तट से ऊंचाई 5150 मीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भारत से होकर गुजरने सबसे लंबी नदी है। भारत इसमें बहाव क्षेत्र की लंबाई 916 किलोमीटर है जबकि कुल 2900 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री से हिमनद से यमुना नदी निकलती है। क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जलवायु अधिक सघन हो जाती है जिस कारण क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचले वाली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी प्रकार के वायुमंडल घटना जैसे कि बादल, आंधी, तूफान, वर्षा इसी मंडल में आती है। क्षोभ मंडल का संवहन मंडल आधे। ठीक है, 64 नंबर है कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कहवा अधिकतम उत्पादन करने वाला ब्राज़ील है। ब्राज़ील का कहवा का पात्र कहा जाता है। ब्राज़ील में सांग पोलो का कहवा की मंडी कहा जाता है। सेंटान कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है। कहवा एक पेय पदार्थ है। ठीक है, 65 नंबर है कि सुंदरवन में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक होती है। यहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरवनक नमक वृक्ष मिलता है। भारत का मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। 66 नंबर है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा 67.72%, राजस्थान है 66.10%, बिहार 63.60 और आंध्र प्रदेश 67.66। 67 नंबर है कि ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 के नाम से जाना जाता है। NH1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है और NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। 68 नंबर है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड कृषि क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्था है। नाबार्ड में अब तक 100% पूंजी भारत सरकार का हो गया है। 69 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। प्रथम वैज्ञानिक आकलन BKRB रो ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम आय समिति 1949 में बनाया गया था। इस समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे और CSO प्रति व्यक्ति आय की गणना करती है। 70 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। COSO दोनों एक ही है। ठीक है, COSO की स्थापना 1951 में केंद्रीय सचिवालय में किया गया था। भारत में सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस को माना जाता है। इनके जन्म के दिन 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 71 नंबर है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा था। भारत में प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का था और पंच मार्क सिक्के का प्राकृतिक चित्रों का केवल चित्र होता था। पंच मार्क सिक्के पर लेख या राजा का नाम और तिथि नहीं अंकित होती थी। 72 नंबर है कि जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान कांच, तांबा और शीशा से अधिक होता है। ऊष्मा वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है।
ऊष्मा का SI मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.146 जूल होता है। कैलोरी 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। 73 नंबर है कि वर्णधाता व्यक्ति लाल और हरा रंग के अंतर नहीं कर सकता है। वर्णधाता रोग से ग्रसित व्यक्ति हरा और लाल तथा नीले में मतभेद नहीं कर सकता है। वर्णधाता का मनुष्य की आँख के शंक्वाकार सेलों की कमी हो जाती है। यह जन्मजात बीमारी है, इसके कोई उपचार नहीं है। ठीक है, चलिए 74 नंबर देखते हैं कि पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक से पॉलीमर से कांच के खिलौने, कटोरे आदि का निर्माण होता है। पॉलीस्टाइरीन एक बहुलक है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। KMnO4 यह जल की कीटाणु रहित करता है। मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में तथा अमलगम बनाने में किया जाता है। मरकरी ऑक्साइड मलहम बनाने में तथा जहर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और हीरा का उपयोग कांच को काटने में और फिटकरी जल शुद्ध करने और चमड़े एवं कागज उद्योग में किया जाता है। 75 नंबर है कि हीलियम गैस एक्विवैलेंस में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। गोताखोर जल के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्री दूरी नॉटिकल मील से मापी जाती है। नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। ठीक है, उच्च दाब पर गोताखोर ऑक्सीजन के सिलेंडर ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस के मिश्रण तथा निम्न दाब पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रयोग करते हैं। 76 नंबर है, 76 देख लीजिए। 76, 77, 78, 79, ये सब हिंदी का प्रश्न है। 80 हो गया। 81, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। बाहरी वृक्क के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कोट्रक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृत्त का 130 लाख कितना है वृक्क नलिकाएं से मिलकर बना है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक छोटी माइल्यूमन रचना होती है जिसे बेरोन संपुष्ट कहते हैं। 82 नंबर है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिलाने पर उसमें पीड़ित पाँव रखने पर सूजन के काम करती है। ओसोमियम इस घटना को ओसोमियम कहते हैं। ओसोमियम का प्रसारण अर्धपरागवे झिल्ली तथा द्रव का प्रवाह का उच्च साधन से निम्न साधन की ओर होता है। गैसों का गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध आपस में मिलने के गुण को विसरण कहते हैं। अगरबत्ती के सुगंध का पूरे कमरे में फैलना और सेंट के सुगंध को पूरे कमरे में फैलना एवं LPG गंध त्वरित फैलना विसरण का उदाहरण है। 83 नंबर है कि अमोनिया सल्फेट उर्वरक के बार बार प्रयोग एक ही भूमि से करने से अम्लीय हो जाता है। अमोनिया सल्फेट उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट अर्धशोषी है। इसमें नाइट्रोजन 21% होता है। अमोनिया सल्फेट को प्रयोग चूना रहित भूमि में किया जाता है। अम्लीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर है। 84 नंबर है कि बैलिस्टिक मिसाइल वार्नर ब्राउन ने बताया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और इंस्टॉल कॉन्स्टिल बैलिस्टिक मिसाइल मारक क्षमता 14,800 किलोमीटर होता है और भारत का अग्नि मिसाइल इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल के समान है। और डॉक्टर वार्नर वान ब्राउन ने सेंटर 5 रॉकेट का निर्माण किया था जिसके अपोलो 11 और अपोलो 12 से प्रक्षेपित में छोड़ा गया।
85 नंबर है कि हंसी से पौधे से प्राप्त की जाती है। यह पत्तियों और मृदा को पुष्प के नीचे श्रावण होता है। पत्तियों पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन बनाता है। पत्तियों में स्टोमेटा की प्रक्रिया होती है और तना प्रकुर से विकसित होता है। यह पौधे के परोप तंत्र बनता है। मदा पुष्प क्रम में जयांग पाए जाते हैं जिन्हें अंडप होते हैं। भारत, ठीक है, 86 नंबर है कि भारत का राज्य तमिलनाडु गंधक उत्पादन में आगे है। सल्फर का उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है। असम में पेट्रोलियम की खनिज संपदा है। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रित राज्य है। पंजाब में ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादन उपभोक्ता है। 87 नंबर है कि किसी संगठन में इंट्रोडक्टिव वेबसाइट कहा जाता है। टी बर्सली ने www का आविष्कार किया था। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। और कंप्यूटर के प्रोग्राम में सूची को मेनू कहा जाता है। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाले कंपनी मंत्र ऑनलाइन है। ऑस्टन काम को देश के 100 सबसे बड़े लोकप्रिय मोटल में शामिल किया गया था। 88 नंबर है कि 6 से अधिक समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी को पीएच मानते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा अथी नहीं है, पीएच स्केल का बैरो में, ठीक है, पीएच स्केल का टोरिसिली ने किया था। ठीक है, 7 से ऊपर क्षारीय और 7 से नीचे अम्लीय। 89 नंबर है कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड से नाम से जाना जाता है। 1964 से 65 में सघन पशु विकास प्रोग्राम की शुरुआत हुई और दूध उत्पादन में दूसरा स्थान अमेरिका का है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण शुरू हुआ था। वर्गीज कुरियन का श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में पंजाब दूध उत्पादन में प्रति व्यक्ति 800 ग्राम है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में 20 ग्राम है प्रति व्यक्ति औसतन। 20 स्तर में इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। 90 नंबर है कि हेपेटाइटिस बी शरीर के यकृत अंगों प्रभावित करता है। टिक्रोमा आँख को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस यकृत को, घेंगा गला को। ब्रोंकाइटिस से फेफड़ा प्रभावित होता है और मेनिंजाइटिस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। 91 नंबर है कि पौधे का सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। बलुई मिट्टी में 85% बालू तथा 15% छिक्का या सिल्ट होता है। दोमट मिट्टी में 70% बालू और 30% छिक्का सिल्ट होता है। मिट्टी का वर्गीकरण सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक ने किया था। मिट्टी का वर्गीकरण को दो कुछ वेंग ने 1900, ये सब कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 91 नंबर देखते हैं। 91 हो गया है। ठीक है, 92 नंबर, ठीक है, 90, 91, 92। प्रकाश का रंग इसके आवृत्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है। सामान्यतः प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश में प्राप्त रंगों का, ठीक है, प्रकाश का वेग का गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए मध्यम आवश्यकता होती है। 93 नंबर है कि घरेलू ऊर्जा मिट्टी को किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। विद्युत शक्ति ऐसा ही मात्रा का वाट होता है। 1 किलोग्राम वाट ऊर्जा बराबर वह मात्रा है जिसके परिपथ में 1 घंटा व्यय होता है। 1 किलोवाट बराबर 10 के पावर 3 हर्ट्ज वाट होता है। 94 संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। इसका उल्लेख अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया था। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की, जिसमें रामचरित तथा विनय पत्रिका सर्वोत्कृष्ट है। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे और रामचरित में जॉर्ज ग्रिफ्सन एवं स्मिथ ने हिंदू धर्म का
बाइबल कहा। 95 नंबर है कि कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में। कैंगा भारत में सार्वजनिक धन के रखवाली करते हैं। ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में, नैरोरा बुलंदशहर में, और काकरा पार हो जाता है गुजरात में, और कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कुंडलकुलम तमिलनाडु में हो जाता है। और राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा केंद्र है रावतभाटा। ठीक है। 96 नंबर है ट्रांसलेशन। 96 को देख लीजिए। 96 97 डाई के 97 है कि मृत्यु के होने पर डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, और बिना मृत्यु से होने पर डाई फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 98 है कि विटनेस के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। और 99 है कि दिए गए वाक्य का सही ट्रांसलेशन हाउ लॉन्ग विल बी स्टे देयर। दिए गए वाक्य का सही पैसे। ठीक है। 99 100 हो गया। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।